Hello students, welcome to Science Park. Our today's topic is coordination in plant. In the previous videos, we have covered the topic coordination in animals, in which we have read the reflex action, the function of the brain, as well as the hormones present in the animals and their functions also. We have done all the coordination system in the animals. Today we have to study about the coordination system in the plants, how plants will coordinate or communicate with each other when information or when a stimuli will interact with the plant, right? तो सबसे पहले आपको पढ़ना है मूवमेंट इन प्लांट्स। मूवमेंट इन प्लांट्स मूवमेंट इन प्लांट्स जो है वो दो तरीके की मूवमेंट हो सकती है। आपको पता है मूवमेंट इन प्लांट्स का मतलब मोशन इन प्लांट, प्लांट में किसी भी तरीके का मोशन आना, दैट विल बी मूवमेंट इन प्लांट्स। ठीक है, इट कैन बी ऑफ टू टाइप्स। कौन कौन सी हो सकती है खुद ही बता दो, थोड़ा बहुत अगर आइडिया हो। एक जो है ग्रोथ पे डिपेंड करेगी, जैसे ग्रोथ होती जाएगी, जैसे जैसे ग्रोथ होगी, दैट विल बी मूवमेंट डन विच इज डिपेंडेंट ऑन द ग्रोथ। ठीक है, तो मूवमेंट कौन सी होगी? एक होगी डिपेंड ऑन ग्रोथ, ठीक है। दूसरी क्या हो जाएगी? इंडिपेंडेंट मूवमेंट विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ, जिससे ग्रोथ से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मगर स्टिल ग्रोथ के अलावा भी कुछ मूवमेंट विल बी देयर, राइट? ठीक है, तो दो टाइप की पढ़नी है आपको मूवमेंट, दैट विल बी डिपेंड्स ऑन ग्रोथ, द मूवमेंट दैट इज डिपेंड्स ऑन ग्रोथ एंड द मूवमेंट विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ, राइट? तो फर्स्ट हम आ जाते हैं द मूवमेंट विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ। फर्स्ट वन इज द मूवमेंट विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ, जो ग्रोथ से इंडिपेंडेंट मूवमेंट होगी। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, ये मूवमेंट इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ को और क्या देती हूँ मैं? इमीडिएट रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलस। इसको और नाम क्या दे सकते हैं? इमीडिएट इमीडिएट रिस्पॉन्स टू द स्टिम्युलस। स्टिम्युलस क्या हो रहा है? कोई भी जो चीज सामने दिख रही है आपको, परफॉर्म हो रही है, कुछ भी, दैट विल बी स्टिमुलस। ठीक है, अगर कोई इंसेक्ट आ रहा है, वो इंसेक्ट प्लांट को टच कर रहा है, तो दैट इंसेक्ट विल बी द स्टिमुलस। ठीक है, if my hand is touching the plant, then my hand will be the stimulus. Okay, the action that is caused by something, that will be stimulus. Okay, then what you have to write in this, ये जो मूवमेंट होती है, ये जिसमें इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ है, जो स्टिमुलस को इमीडिएट रेस्पॉन्स कर रहा है, इस मूवमेंट को हम क्या कहते हैं? नास्टिक मूवमेंट। याद रखोगे, नास्टिक मूवमेंट। अगर आपसे कोई पूछ ले व्हाट डू यू मीन बाय नास्टिक मूवमेंट, देन व्हाट विल यू राइट? द मूवमेंट विच इज मूवमेंट ऑफ द प्लांट विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ द ग्रोथ इज नोन एज द नास्टिक मूवमेंट। ठीक है, अब इसमें फर्स्ट पॉइंट यू हैव टू मेंशन, इसमें एग्जाम्पल में अभी आपको सब कुछ एक्सप्लेन करूंगी, पहले आप समझो इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ, जिसमें कोई एज सच ग्रोथ नहीं हो रही मगर फिर भी प्लांट मूव कर रहा है। ठीक है, तो अब ये कहाँ देखने को मिलेगा? प्लांट यूज, लिखो, प्लांट यूज इलेक्ट्रिकल, केमिकल means to convey information, to convey information from cell to cell, from cell to cell। जैसे एनिमल्स के अंदर क्या होता था, आपको पता है कि इस तरीके से न्यूरॉन बनाया हुआ था मैंने एनिमल्स के अंदर, एक न्यूरॉन से इसके एंड तक पहुंचा, दूसरे न्यूरॉन के अंदर चला जाएगा फिर ये। ठीक है, ऐसे ही फिर तीसरा न्यूरॉन, तो ये न्यूरॉन क्या एक तरीके का टिश्यू था ना, जिसको हम नर्वस टिश्यू कहते थे, राइट? तो हमारे में तो क्या होता था, टिश्यू टिश्यू हमारे में एक स्पेसिफिक सेल होता था, जिसको हम नर्वस टिश्यू या नर्वस सेल कह सकते हैं। वहां से ट्रांसफर होती थी हमारे में इंफॉर्मेशन, बट इन द प्लांट्स द सेल्स विल डायरेक्टली कन्वे द इंफॉर्मेशन सेल टू सेल, हर एक एक सेल में जाएगा, एक सेल में, अगले सेल में, अगले सेल में। तो प्लांट में क्या होता है, जैसे ही कुछ चीज उसको टच करती है, कोई स्टिमुलाई आता है उसके ऊपर, ठीक है, तो प्लांट उसके अंदर, प्लांट के अंदर जो है कुछ हॉर्मोन्स होते हैं, उनकी वजह से देयर आर रिलीज ऑफ सम केमिकल्स राइट देयर। ठीक है, केमिकल्स रिलीज होते हैं,
और इलेक्ट्रिकल केमिकल जो भी रिलीज हो रहे हैं वो इन्फॉर्मेशन को ट्रैवल कराएंगे फ्रॉम सेल टू सेल। ठीक है, अभी एग्जाम्पल बताऊंगी मैं कौन से प्लांट आते हैं इसमें। नेक्स्ट पॉइंट क्या आ जाएगा, फॉर द मूवमेंट टू हैपन, फॉर द मूवमेंट टू हैपन यू हैव टू डू चेंजिंग इन द शेप। ठीक है, सेल विल चेंज द शेप, सेल विल चेंज इट्स शेप, सेल विल चेंज इट्स शेप। कैसे? बाय चेंजिंग, कैसे? बाय चेंजिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इनसाइड इट। आपने ये क्लास 9th में भी पढ़ा हुआ है, आइसोटोनिक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, कि कई बार जो है ये मूवमेंट कराने के लिए सेल के अंदर जो वाटर होता है वो अंदर बाहर हो जाता है। ठीक है, बाय चेंजिंग द अमाउंट ऑफ वाटर, बाय चेंजिंग द अमाउंट ऑफ वाटर happen, amount of water, thus the cell will either shrink or swell। या तो सेल जो है वो श्रिंक हो जाएगा, either shrink और स्वेल हो जाएगा, दोनों ऑप्शन है उसके पास। ठीक है, अच्छा इसका एग्जाम्पल कौन सा प्लांट आ जाएगा, खुद ही बता दो, जो ऐसे टच सेंसिटिव हो, इमीडिएट रिस्पॉन्स करते हो, मगर देयर इज नो ग्रोथ, ग्रोथ कोई एसोसिएट नहीं करती है फ्रॉम इस प्रोसेस से। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, टच मी नॉट प्लांट, हुई मुई कहते हैं इसको हिंदी में। ठीक है, टच मी नॉट प्लांट। और वीनस फ्लाई ट्रैप भी आ गया। ठीक है, वो भी लिख सकते हो आप, वीनस फ्लाई ट्रैप। आपको पता है कि ये टच मी नॉट प्लांट क्या होता है, उसको जैसे ही कोई चीज टच करती है, कुछ भी तरीके का उसको टच फील हुआ, दैट मीन्स द स्टिमुलस विल बी कम अराउंड इट, देन इट विल कॉन्वे द इलेक्ट्रिकल सिग्नल फ्रॉम द सेल टू सेल, और ये इन्फॉर्मेशन पूरी बॉडी में, उसकी प्लांट की पूरी बॉडी में कम्युनिकेट हो जाती है, और उसको पता है कि अपनी लीव्स को उसने फोल्ड करना है। देयर आर रिलीज ऑफ सम केमिकल्स दैट आर हॉर्मोन्स, जो मैं अभी आपको बताऊंगी। तो वो हॉर्मोन्स रिलीज करता है, हॉर्मोन्स इसको सिग्नल्स पहुंचा देते हैं, सेल्स जो आपस में सिग्नल पहुंचा देते हैं, क्या कहते हैं कि यू हैव टू फोल्ड द लीव्स। ठीक है, वो लीव्स को अपने फोल्ड कर लेता है। तो दैट इज द मूवमेंट विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ। प्लांट की मूवमेंट तो हुई ना, उसमें अगर पेटल्स और लीव्स जो है वो मूव कर रही हैं, दैट मीन्स क्या हो रहा है कि मूवमेंट विल अकर बट there is no growth involved, that is why it is known as nastic movement, that means the movement which is independent of growth। ठीक है, first part is this and this is more than enough, and after that you have to study the second one is the growth or the movement which is independent of the growth। ठीक है, सेकेंड लिखो आप, the movement that is independent of growth। नहीं, इंडिपेंडेंट वाली पढ़ लिया ना आपने, यस इंडिपेंडेंट यू हैव रेड। द मूवमेंट that depends, या that depends on growth, that depends on growth of the plant। ओके, इस मूवमेंट को हम क्या कहते हैं, ट्रॉपिक मूवमेंट। क्या कहते हैं, ट्रॉपिक मूवमेंट। जहां पे हमने ऊपर वाले को नाम दिया था नास्टिक मूवमेंट, दिस मूवमेंट इज नोन एज ट्रॉपिक मूवमेंट, यू हैव टू लर्न। ठीक है, और क्या दिया था मैंने इसके लिए, एक और, इमीडिएट रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस। ठीक है, ये इमीडिएट नहीं होता, ये बहुत स्लो प्रोसेस होता है, स्लो स्लो। आपको पता है प्लांट ग्रो करता है एकदम से थोड़ी, इमीडिएटली थोड़ी ग्रो कर जाता है। ठीक है, तो अब लिख लो दीज मूवमेंट्स, इसमें पॉइंट यू हैव टू मेंशन, दीज मूवमेंट्स, these movements are tropic movements या are known as tropic movements। that is, ट्रॉपिक मूवमेंट का मतलब क्या होता है, दैट इज डायरेक्शनल मूवमेंट, जो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होती है। जैसे लीव्स या स्टेम जो ग्रो करे, दैट विल बी इन अपवर्ड डायरेक्शन, राइट, रूट्स विल बी ग्रोइंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो देयर इज सम डायरेक्शनल मूवमेंट। ठीक है, दैट इज डायरेक्शनल। ट्रॉपिकल का मतलब, ट्रॉपिक मूवमेंट का मतलब ही वही है, डायरेक्शनल मूवमेंट, मूवमेंट्स इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस, इन रिस्पॉन्स टू
स्टिमुलस, स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड कर रहा है इन द डायरेक्शनल मूवमेंट और डायरेक्शन। ओके, नेक्स्ट इज यू हैव टू लर्न व्हाट डू यू मीन बाय टेंड्रिल्स। ठीक है, टेंड्रिल्स होता क्या है मैं वो बता देती हूँ आपको। ठीक है, टेंड्रिल्स आर नथिंग बट द पार्ट दैट इज ग्रोइंग रैपिडली, द पार्ट दैट इज ग्रोइंग रैपिडली एंड जो फोल्ड्स होते हैं हमारे पास लीव्स के जो फोल्ड्स होते हैं, ठीक है, द फोल्ड्स ऑफ लीव्स दैट आर प्रेजेंट इन द प्लांट, लिख लो, the folds of the leaves that are present in the plant, present in the plant, उसी को क्या कहते हैं, are known as, are known as tendrils। ठीक है, हमें टेंड्रिल्स की मूवमेंट दिखती है। टेंड्रिल्स मतलब लीव्स कैसे फोल्ड होते हैं, फिर धीरे 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 वो पूरा टेंड्रिल जो ओपन होता है और पूरी कंप्लीट लीव्स बन जाती है, राइट, दैट विल बी टेंड्रिल्स। ठीक है, अब आपको इस ट्रॉपिक मूवमेंट को, ट्रॉपिक मूवमेंट में लिखवा रही हूँ आपको, ये ट्रॉपिक मूवमेंट जो है वो कई तरीके की है, ध्यान से देखना। ये जो ट्रॉपिक मूवमेंट मतलब ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट, ये डायरेक्शनल, तो ये ट्रॉपिक मूवमेंट जो है 3 तरीके की, हैव टू लर्न, 3 और 4 तरीके की है। एक होता है फोटोट्रॉपिज्म, सबसे पहला आपके पास फोटोट्रॉपिज्म, ठीक है, उसके बाद जियोट्रॉपिज्म, यू हैव टू लर्न जियोट्रॉपिज्म, and after that you have to learn chemotropism, and last one is hydrotropism। अब मुझे बताओ, ट्रॉपिक का मतलब तो पता ही चल गया डायरेक्शनल, तो अब डायरेक्शनल जिसकी फोटोन की तरफ, फोटोन मतलब सनलाइट, ठीक है, जो सनलाइट से अफेक्ट होते हैं, सनलाइट के थ्रू मूवमेंट हो रही है, सनलाइट से अवे या टुवर्ड्स, दैट विल बी द मूवमेंट फोटोट्रॉपिज्म। जियोट्रॉपिज्म, जियो का मतलब होता है अर्थ, तो अर्थ की तरफ जो हो रहे हैं, अर्थ की तरफ या अर्थ से अवे, दैट विल बी जियोट्रॉपिज्म। ठीक है, केमिकल्स की तरफ जो हो रहे हैं दैट इज कीमोट्रॉपिज्म। हाइड्रोट्रॉपिज्म मतलब वाटर की तरफ जो हो रहे हैं, ठीक है, तो फोटोट्रॉपिज्म लिखवा रही हूँ सबसे पहले आपको, फर्स्ट इज फोटोट्रॉपिज्म, फोटोट्रॉपिज्म, you have to write the movement towards the light, the movement towards the light, जो लाइट की तरफ मूवमेंट, यानी कि सनलाइट की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है, मूवमेंट टुवर्ड्स लाइट इज नोन एज फोटोट्रॉपिज्म। इसका एग्जाम्पल, फिर इसमें कौन सी ग्रोथ इन्वॉल्व होगी, फिर इसमें कौन सी ग्रोथ हो जाएगी, ग्रोथ ऑफ द शूट, जो हमारी शूट है, जो हमारी स्टेम वाला पार्ट है, दैट विल ग्रो इन द फोटोट्रॉपिज्म, इन द मूवमेंट टुवर्ड्स द लाइट, ठीक है, दैट विल बी मूवमेंट नोन एज फोटोट्रॉपिज्म। यू हैव टू राइट ग्रोथ ऑफ द शूट टुवर्ड्स द सन, इसमें क्या आ जाएगा, ग्रोथ ऑफ शूट टुवर्ड्स सन, जो सन की तरफ जो आपकी शूट है, शूट मतलब स्टेम, ठीक है, स्टेम जो ऊपर की तरफ मूव कर रही है उसको हम कहेंगे फोटोट्रॉपिज्म, क्योंकि ये लाइट की तरफ मूवमेंट हो रही है, राइट। ठीक है, सेकेंड वन इज यू हैव टू इंक्लूड जियोट्रॉपिज्म, जियोट्रॉपिज्म, जियोट्रॉपिज्म मतलब द मूवमेंट, द मूवमेंट टुवर्ड्स द अर्थ और अवे फ्रॉम अर्थ, ठीक है, या तो अर्थ से दूर या अर्थ की तरफ, या अवे फ्रॉम अर्थ, इसको कहते हैं हम जियोट्रॉपिज्म। ठीक है, अर्थ ग्रेविटी लिख लो वैसे बेसिकली, ठीक है, अर्थ की ग्रेविटी के ऑपोजिट या फिर अर्थ की ग्रेविटी के साथ, तो पूरा लिखवा देती हूँ, टुवर्ड्स अर्थ ग्रेविटी और अवे फ्रॉम अर्थ ग्रेविटी, या तो अर्थ की ग्रेविटी के साथ साथ मूवमेंट होगी, अर्थ की ग्रेविटी के अगेंस्ट। आपको पता है अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल विल बी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, दैट मीन्स इट इज
saying that the movement either will be done in the downward direction or the movement will be done either in the upward direction, right? So up on the basis of towards and away, it will be geotropism is of two types, positive geotropism and negative geotropism. Positive geotropism and negative geotropism. ठीक है, पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म में क्या आ जाएगा, द मूवमेंट दैट इज टुवर्ड्स द अर्थ ग्रेविटी, जो अर्थ ग्रेविटी के साथ हो, ठीक है, टुवर्ड्स अर्थ ग्रेविटी, अर्थ की ग्रेविटी के साथ जो मूवमेंट होगी उसको कहेंगे पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म, ठीक है, या अवे फ्रॉम अर्थ ग्रेविटी, और अर्थ ग्रेविटी से अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट हो रही है तो हम उसको कहेंगे नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म। अब मुझे बताओ प्लांट के कौन से वाले पार्ट जो है अर्थ की ग्रेविटी ग्रो करता है, दैट इज एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका, एग्जाम्पल विल बी ग्रोथ ऑफ द रूट्स, रूट्स जो है वो नीचे की वाली डायरेक्शन में होते हैं तो अर्थ की ग्रेविटी भी नीचे ही है, तो इसका एग्जाम्पल क्या आ जाएगा, ग्रोथ ऑफ द रूट्स, ग्रोथ ऑफ रूट्स। और इस वाले में नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म में एग्जाम्पल आ जाएगा ग्रोथ ऑफ स्टेम, स्टेम जो है ऊपर वाली डायरेक्शन में जाती है, तो ग्रोथ ऑफ स्टेम। ओके, इसके बाद आपका ये फोटोट्रोपिज्म हो गया, जियोट्रोपिज्म के बाद यू हैव टू स्टडी द थर्ड वन, दैट इज कीमोट्रोपिज्म। कीमोट्रोपिज्म, ठीक है, कीमोट्रोपिज्म क्या होता है, मूवमेंट अवे या टुवर्ड्स द केमिकल्स, ठीक है, जो प्लांट के अंदर प्रेजेंट है, मूवमेंट विच इज अवे और टुवर्ड्स द केमिकल्स, जो केमिकल्स की तरफ होगी या फिर केमिकल से दूर की तरफ, उस मूवमेंट को हम कहेंगे कीमोट्रोपिज्म। इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएगा भाई, किस टाइप की मूवमेंट देखेंगे, ग्रोथ ऑफ द पॉलन ट्यूब, आपको रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में अच्छे से डिटेल में बताऊंगी कि पॉलन ट्यूब किस तरीके से ग्रो करती है, जैसे फीमेल्स और मेल्स अगर एनिमल्स की बात करें तो वी हैव ओवरीज एंड टेस्टिस in which the ova and the sperm will be produced that will be taken for the fertilization. Similarly, in the plants, pollen grains will be taken as the male germ cell. तो वो pollen grain जो है वो कहाँ से travel करता है, pollen tube में से। तो pollen tube क्या होती है, कीमोट्रोपिज्म शो करती है, केमिकल्स की वजह से वो pollen tube ग्रो करती है, अगर वो ग्रो नहीं करेगी तो मेरा pollen grain नहीं आएगा, मतलब प्लांट का मेल वाला सेल नहीं आएगा, ठीक है, ग्रोथ ऑफ pollen tube, पॉलन ट्यूब की जो ग्रोथ होती है उसको हम कौन सा शो करता है, वो ट्रोपिज्म, कीमोट्रोपिज्म। लास्ट इज हाइड्रोट्रोपिज्म, हाइड्रोट्रोपिज्म, देखो द मूवमेंट, मूवमेंट टुवर्ड्स द वाटर, वाटर की तरफ जो मूवमेंट होती है, ठीक है, मूवमेंट टुवर्ड्स द वाटर, उसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोट्रोपिज्म। इसमें एग्जाम्पल क्या आ जाएगा, टेल मी, खुद ही बताओ, ग्रोथ ऑफ द रूट्स टुवर्ड्स द वाटर, वाटर की, जैसे कई बार ऐसे होता है ना, वो जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं तो उसमें पानी के अंदर ही तो उनकी रूट्स होती है, तो ग्रोथ ऑफ रूट्स टुवर्ड्स वाटर, ग्रोथ ऑफ रूट्स टुवर्ड्स वाटर, क्लियर है, ठीक है, तो यहाँ पर आपकी चारों ट्रोपिज्म यू हैव फिनिश्ड, फोटोट्रोपिज्म, जियोट्रोपिज्म, कीमोट्रोपिज्म एंड हाइड्रोट्रोपिज्म, ठीक है, ये आपका इसी का पार्ट था, द मूवमेंट दैट इज डिपेंड्स ऑन द ग्रोथ ऑफ द प्लांट, ठीक है, इसमें हमने टेंड्रिल्स भी पढ़ लिया। अब इसके बाद ग्रोथ से रिलेटेड देखो, इसमें हर चीज की ग्रोथ हो रही है और उसकी मूवमेंट ऑब्वियसली वो हो ही रही है, ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये तो फिनिश। अब ये जो है स्टिमुलस को कैसे रिस्पॉन्ड करता है, बिकॉज ऑफ सम हॉर्मोन्स, तो अब हेडिंग डाल लो, नेक्स्ट हेडिंग विल बी प्लांट हार्मोन, आई हैव टू राइट द हेडिंग फॉर यू गाइस, प्लांट हॉर्मोन्स, ठीक है। अब मुझे बताओ, हॉर्मोन्स तो आपको बेसिक डेफिनेशन थोड़ी छोटी क्लास में भी आपको पढ़ाई जाती है,
इस 8 तक बता देते हैं आई थिंक इसकी डेफिनेशन ना। तो प्लांट हॉर्मोन्स होते क्या, हॉर्मोन्स बताया है। प्लांट हॉर्मोन्स, प्लांट हॉर्मोन्स आर द केमिकल्स, लिख सकते हो, प्लांट हॉर्मोन्स आर द केमिकल्स, ये केमिकल्स होते हैं एक तरीके के, केमिकल सब्सटेंसेस आर द केमिकल सब्सटेंसेस which are responsible for, which help, या which are responsible ही लिख लो, which help to coordinate क्या, ग्रोथ, किस चीज की, किस चीज में हेल्प करता है, ग्रोथ में, डेवलपमेंट में, डेवलपमेंट एंड रिस्पॉन्स टू द एनवायरमेंट, रिस्पॉन्स टू द एनवायरमेंट, एनवायरमेंट में जिस भी तरीके की ग्रोथ होगी, ठीक है, जो प्लांट की ग्रोथ हो रही है, वो प्लांट की डेवलपमेंट या प्लांट की ग्रोथ में जो भी चीजें, ये कैसे हो पा रही है, बिकॉज ऑफ सम केमिकल सब्सटेंसेस, दोज केमिकल सब्सटेंसेस आर नोन एज प्लांट हॉर्मोन्स। यस, ठीक है, प्लांट हॉर्मोन क्या होते हैं, क्लियर है। प्लांट हॉर्मोन्स आर द केमिकल सब्सटेंसेस जो किस चीज में हेल्प करते हैं, इन द ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड रिस्पॉन्स टू द एनवायरमेंट, और यू कैन से स्टिमुलाई, ठीक है, दीज आर प्लांट हॉर्मोन्स। तो आपके कौन कौन से प्लांट हॉर्मोन्स हैं, टाइप ऑफ प्लांट हॉर्मोन्स, टाइप ऑफ प्लांट हॉर्मोन्स आर ऑफ 4 टाइप्स, अभी आपको जो लर्न करना है, ठीक है। पहला है आपका ऑक्सिन, दूसरा है गिबर्लिन, गिबर्लिन, तीसरा है साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन, और लास्ट है आपका एब्सिसिक एसिड, एब्सिसिक एसिड, ठीक है। अब मैं चारों को एक एक करके पढ़ा रही हूँ, ऑक्सिन किस लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो पहले पे आ जाते हैं हम, ऑक्सिन, फर्स्ट इज ऑक्सिन, आप खुद ही बताएंगे ऑक्सिन किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। मैं इसके कुछ पॉइंट्स लिखवा रही हूँ और वही पॉइंट आपने एज इट इज लर्न करना है। एक तो ये क्या करता है, हमारी जो शूट टिप्स हैं उनको ग्रो कराता है, शूट टिप्स मतलब जैसे लाइक स्टेम की टिप हो गई, ठीक है, लीव्स की टिप्स, तो उनको ग्रोथ कराने में हेल्प करता है, सिंथेसाइज एट द शूट टिप। ये कहाँ मिलेगा, आप कहाँ पर बनता है ये ऑक्सिन, कहाँ रिलीज होता है, सिंथेसाइज्ड, सिंथेसाइज्ड एट रूट टिप, रूट नहीं, शूट टिप, शूट टिप। और क्या पॉइंट लिख सकते हैं, यू हैव टू मेंशन हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ द सेल, हेल्प इन, हेल्प द सेल्स टू ग्रो लॉन्गर, लंबा लंबा करने में हेल्प करता है, हेल्प द सेल्स टू ग्रो लॉन्गर, ओके। आफ्टर दैट इट्स लास्ट पॉइंट विल बी, और किस चीज में हेल्प करता है, ऑक्सीजन के फंक्शंस है, इसी तरीके से आपने सारे चारों के ही फंक्शन लिखवाओगे, चारों के ही वही लर्न होने चाहिए। सिंथेसाइज एट द शूट टिप्स किस लिए हेल्प करता है, सेल को लॉन्गर बनाने में, बड़ा बड़ा करने में हेल्प करता है, ग्रोथ करने में। और क्या हो सकता है, इन्वॉल्व इन द फोटोट्रोपिज्म, फोटोट्रोपिज्म पता है, फोटोन की तरफ यानी कि सनलाइट की तरफ जो मूवमेंट होती है उसमें, ठीक है, इन्वॉल्व इन फोटोट्रोपिज्म, फोटोट्रोपिज्म में इन्वॉल्व होता है, ठीक है। तो आपका ऑक्सिन में इतना ही आपने लर्न करना था कि ऑक्सिन कहाँ पर सिंथेसाइज होता है, सेल को लॉन्गर करने में हेल्प करता है और फोटोट्रोपिज्म में इन्वॉल्व होता है। सेकेंड आपका क्या है, गिबर्लिन, गिबर्लिन, देन इन गिबर्लिन यू हैव टू राइट, गिबर्लिन में क्या लिखना है आपने, किस चीज में हेल्प करता है, इन द ग्रोथ ऑफ द स्टेम, ये हमारी सिर्फ और सिर्फ स्टेम की ग्रोथ में हेल्प करेगा आपको गिबर्लिन, ठीक है, हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ द स्टेम, यू हैव टू राइट हेल्प इन द growth of the stem,
ठीक है, इसमें इतना ही लर्न करना है आपने, जिसके जितने फंक्शंस हैं उतने ही लिखवाऊंगी। थर्ड पॉइंट इज आपका, थर्ड वाला कौन सा था? साइटोकाइनेन। साइटोकाइनेन, साइटो का मतलब और काइनेन का मतलब होता है डिवीजन, साइटो मतलब होता है सेल्स, तो ये सेल डिवीजन में हेल्प करता है। ठीक है, हेल्प्स इन द सेल डिवीजन, हेल्प्स इन सेल डिवीजन, सेल डिवीजन में हेल्प करेगा। ठीक है, सेल्स को डिवाइड करने में हेल्प करता है। एंड और प्रेजेंट इन द ग्रेटर कॉन्सेंट्रेशन इन फ्रूट्स एंड सीड्स। आपको ये जो साइटोकाइनिन है, ये बताओ, सेल डिवीजन बेसिकली फ्रूट्स और सीड्स में देखी जाती है, सेल डिवीजन वाला पार्ट, तो वहीं पर आपको इसकी हाई कॉन्सेंट्रेशन मिलेगी। प्रेजेंट इन, प्रेजेंट इन ग्रेटर कॉन्सेंट्रेशन और हाई अमाउंट, ग्रेटर की जगह हाई ही लिख लो, प्रेजेंट इन हाई कॉन्सेंट्रेशन कहाँ पर मिलेगा? जहां भी सेल डिवीजन ज्यादा होती है, सेल फ्रूट्स में एंड सीड्स में, कॉन्सेंट्रेशन इन, प्रेजेंट इन हाई कॉन्सेंट्रेशन इन फ्रूट्स एंड सीड्स, फ्रूट्स एंड सीड्स। ठीक है, इन दोनों में, एक तो सेल डिवीजन में, और सेल डिवीजन कहाँ कहाँ होता है? फ्रूट्स और सीड्स में, तो देयर विल बी हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द साइटोकाइनिन इन द फ्रूट्स एंड सीड्स। ठीक है, लास्ट वन इज एब्सिसिक एसिड। में शो यू एब्सिसिक, let me erase it, एब्सिसिक एसिड किस लिए हेल्प करता है? यू नीड टू लर्न द फंक्शन ऑफ ईच एंड एवरीथिंग। ये ग्रोथ में हेल्प करता है, सॉरी, ये ग्रोथ को रोकता है। अभी तक जितने जो हैं वो सब ये हेल्प कर रहे हैं ग्रोथ में। अब ये बताओ, जब ये ग्रोथ में हेल्प कर रहा है तो कोई ग्रोथ को रोकने वाला भी तो चाहिए, या फिर सीधा प्लांट ग्रो करता जाएगा, ऐसे तो सन तक नहीं पहुंच जाएगा ग्रोथ करते करते। ठीक है, तो उसको रोकने वाला भी कोई चाहिए, तो ये क्या करता है? इनहिबिट ग्रोथ, ये रोकता है, इनहिबिट ग्रोथ। अभी तक सारे के सारे ग्रोथ को प्रमोट कर रहे थे, मगर एब्सिसिक एसिड जो है ग्रोथ को इनहिबिट करता है। ठीक है, और की क्या करता है? कॉज विल्टिंग ऑफ लीव्स, कॉज, अभी बताती हूँ ये विल्टिंग ऑफ लीव्स क्या होता है। कॉज विल्टिंग ऑफ लीव्स, विल्टिंग ऑफ लीव्स का मतलब क्या होता है? कि जब लीव्स के अंदर से जो टर्जिडिटी अमाउंट होता है, जैसे कि पानी जो प्रेजेंट है वो कम हो जाए, लूज हो जाए, तो हम उस केस में लीव्स जो है वो विल्ट हो जाती हैं। ठीक है, हल्की हल्की सी श्रिंक हो जाती है, उसको कहते हैं विल्टिंग ऑफ लीव्स। ये एब्सिसिक एसिड की वजह से ही होता है, एक्सेस वाटर को वो निकालता है, क्योंकि कॉज विल्टिंग ऑफ लीव्स। और ये क्या है? प्लांट का स्ट्रेस हार्मोन है। प्लांट में किसी भी तरीके का स्ट्रेस हुआ तो एब्सिसिक एसिड काम करेगा, स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं हम इसको। स्ट्रेस अब इन द सेंस, वहां पे क्या स्ट्रेस? हमारा ह्यूमन बींग्स जैसा स्ट्रेस नहीं, प्लांट के केस में स्ट्रेस क्या होगा? उसमें पानी का अमाउंट ज्यादा है, वॉल्स पे ज्यादा प्रेशर पड़ रहा है। आगे पढ़ोगे आप 11 12th में जब आ जाओगे, अगर इफ यू आर टेकिंग द साइंस, ठीक है, अगर आप साइंस लोगे तो ये सब कुछ आएगा। कौन सा प्रेशर होता है? उसको हम टर्गर प्रेशर कहते हैं। जब भी वो प्रेशर वॉल्स पे, जो लीव्स की वॉल्स या प्लांट की वॉल्स पे ज्यादा पड़ता है, तो हम उसको कहते हैं कि भाई स्ट्रेस कंडीशन है। तो उसको रिलीज करने के लिए एब्सिसिक एसिड विल बी प्रेजेंट, स्ट्रेस हार्मोन है, और ये विल्टिंग ऑफ लीव्स करा देगा, जो भी पार्ट है वहां से लूज ऑफ वाटर, और यू कैन से लॉस ऑफ टर्जिडिटी। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, लॉस ऑफ टर्जिडिटी होती है विल्टिंग ऑफ लीव्स का मतलब। ठीक है, लॉस ऑफ टर्जिडिटी, लॉस ऑफ टर्जिडिटी। ओके, क्लियर है? तो मैंने आपको प्लांट हार्मोन पूरा करा दिया, और प्लांट का पूरा कोऑर्डिनेशन सिस्टम करा दिया। कोऑर्डिनेशन के अंदर आपने दो चीजें पढ़ी थी, क्या क्या पढ़ी थी? देखो ध्यान से, मूवमेंट इन प्लांट्स दैट विल बी डिपेंड्स ऑन ग्रोथ, और इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ, राइट? तो इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ को हमने कहा नास्टिक मूवमेंट, और डिपेंडेंट ऑन ग्रोथ को हम कहा ट्रॉपिक मूवमेंट। अब ये ट्रॉपिक मूवमेंट विल बी ऑफ फोर टाइप्स, आइदर फोटोट्रोपिज्म, जियो या कीमो, या फिर हाइड्रोट्रोपिज्म। फोटोट्रोपिज्म क्या था? लाइट की तरफ मूवमेंट। जियोट्रोपिज्म मतलब अर्थ की तरफ या अर्थ से दूर, अर्थ की तरफ होगा तो पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म, अर्थ से दूर होगा तो नेगेटिव जियोट्रोपिज्म। कीमोट्रोपिज्म मतलब केमिकल्स की तरफ जो मूवमेंट होगी या उससे अवे। हाइड्रोट्रोपिज्म मतलब पानी के अंदर जो मूवमेंट होगी, तो उसको हम कहेंगे हाइड्रोट्रोपिज्म। सबका एग्जाम्पल दिया। फिर उसके बाद हमने चार प्लांट के हार्मोन पढ़ने थे। हार्मोन्स क्या होते हैं? केमिकल सब्सटेंसेस जो ग्रोथ, डेवलपमेंट और रिस्पॉन्स में हेल्प करते हैं। और हमने चार पढ़े हैं प्लांट हार्मोन: ऑक्सिन, गिबरलिन, साइटोकाइनिन और एब्सिसिक एसिड। ऑक्सिन का फंक्शन क्या है? कि ये कहाँ पर मिलेगा? ऑक्सिन कहाँ पर? शूट टिप पे बनता है, ये शूट टिप
हमारी जो स्टेम की टिप है वहां पर इट विल बी सिंथेसाइज्ड, और ये क्या करता है, सेल टू ग्रो लॉन्गर, इसलिए हेल्प करते हैं सेल्स को लॉन्गर बनाने में, सेल्स को बड़ा 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 उनका साइज इंक्रीज करता है। ठीक है, और साइज इंक्रीज कर रहा है ऑब्वियसली फोटोट्रोपिज्म में इन्वॉल्व है, यानी कि सनलाइट की तरफ मूवमेंट हुई है अगर शूट टिप्स पे प्रेजेंट है। गिबरलिन क्या करता है, स्टेम की ही ग्रोथ करा रहा है ये भी। साइटोकाइनिन याद रखना है सेल डिविजन के लिए, और सेल डिविजन कहाँ होता है बेसिकली, फ्रूट्स और सीड्स में, तो इसीलिए हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ साइटोकाइनिन विल बी फाउंड इन द फ्रूट्स एंड सीड्स। लास्ट विल बी एब्सिसिक एसिड। अभी तक तीनों आपने पढ़े, ऑक्सिन, गिबरलिन, साइटोकाइनिन, दे हेल्प इन द ग्रोथ, ये भी ग्रोथ में हेल्प कर रहा है, ये सेल्स की ग्रोथ में, ये ग्रोथ ऑफ द स्टेम, ये हमारी सेल डिविजन में, अभी तक सब ग्रोथ में हेल्प कर रहे हैं, मगर ये जो है इनहिबिट करेगा, ग्रोथ को रोकेगा। ठीक है, एंड द लास्ट वन इज विल्टिंग ऑफ लीव्स इन दिस। ठीक है, तो आई होप you learn the class and you understand it more clearly. Thank you so much guys. For more such videos, like, comment, share our YouTube channel. और ये chapter finish हो गया with this video. ठीक है, in the previous videos we have done the coordination in animals and today we have completed the coordination in plants. ठीक है, I hope you like the video. Thank you so much guys. You can get the PDF of this as well as other videos on the Telegram channel. That the link of the Telegram channel will be provided in the YouTube description. Thank you so much.